नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर जो विभिन्न भर्तियों के अंदर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स दिए जाते हैं उनको लेकर। पिछले कई दिनों से एक अंतरिम ऑर्डर हाईकोर्ट के द्वारा जो जारी किया गया है वो वायरल हो रहा है या बताया जा रहा है, उसको लेकर काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पर भी दिखाया जा रहा है कि भी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स अब आगे आने वाली भर्तियों में हटेंगे या ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसे होगा वैसे होगा। उस ऑर्डर को लेकर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी। मैंने बताया था कि वो अंतरिम ऑर्डर हैं, फाइनल ऑर्डर्स नहीं है। वो जब तक वो ऑर्डर्स मान्य होंगे, जब तक फाइनल डिसीजन उस केस का नहीं आ जाता, और वो उसी भर्ती के लिए मान्य होंगे। अब जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं, अब से पहले किसी भी भर्ती के अंदर हरियाणा के अंदर कोई भी भर्ती है XYZ, किसी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, या फिर फाइनल रिजल्ट आ चुका, ज्वाइनिंग नहीं हुई है, वो सभी कैंडिडेट सेफ हैं। किसी के सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स हटने नहीं जा रहे। ये मैं हाईकोर्ट के ही ऑर्डर आपको दिखा रहा हूँ। ये आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़, केस नंबर है CWP 10/792/2018। केस है, डबल बेंच में केस था। इसका डिसीजन रिजर्व किया गया 3/12/2018 को, और जो ये फैसला सुनाया गया वो 7 दिसंबर 2018 को सुनाया गया। आपने केस नंबर देख लिया, डिसीजन कब आया वो देख लिया, रिजर्व कब रखा वो देख लिया। इसमें पेटिशनर थे दीपक एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स का केस है। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, डबल बेंच में केस था CWP 11/963/2018। इसमें भी प्रिंस एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स 2-3 पेटिशन लगाई गई थी। CWP 16/194/2018 केस अंकुश जांगू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स का केस था। इसमें जजेस थे हमारे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस AB चौधरी और जस्टिस HS मदान जी। और इसमें प्रेजेंट कौन कौन थे? दीपक शर्मा एडवोकेट थे, उसके अलावा मिस्टर GS गोपेरा एडवोकेट फॉर द पेटिशनर, मोहित नेहरा एडवोकेट फॉर द पेटिशनर, और BR महाजन एडवोकेट जनरल हरियाणा, मिस्टर समरथ सागर एडिशनल एडवोकेट जनरल हरियाणा। अब इसमें जो पेटिशनर थे उन्होंने 3-4 पॉइंट बनाए थे या 3-4 पॉइंट दिए थे। एक तो ये दिए थे कि भाई, मैं आपको बता देता हूँ, दिखा भी देता हूँ कि भाई जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स है ना, ये जो हमारे आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के 14, 16 और 21 से, इनको जो वॉयलेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स आप दे रहे, देखिए इसमें दिया भी हुआ है। However, Learned Counsel for the petition did not argue on the said provision. In that place, they argue about the provision of additional 7 marks for candidate with higher education. अब इसमें ये पॉइंट मैं चलो आगे आपको दिखाता हूँ। सारे पॉइंट, जहाँ पर सारे पॉइंट लिखे हुए हैं वो सारे मैं इसमें आपको दिखाता हूँ जी। ये देखिए, प्रोसीजर फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एडिशनल क्वालिफिकेशन के 10 मार्क्स थे, आप सभी जानते हैं, जिसमें ग्रेजुएशन के 4 मार्क्स दिए जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के 3 मार्क्स दिए जाते हैं। ये केस हरियाणा पुलिस की ही पिछली भर्ती पे हुआ था, और अभी इसी हरियाणा पुलिस की भर्ती को लेकर लोगों को डराया जा रहा है। मैं कोर्ट के ऑर्डर्स दिखा रहा हूँ आपको, कुछ और नहीं दिखा रहा, डबल बेंच का डिसीजन है। तो इसमें चैलेंज किया गया था कि भाई हाइयर क्वालिफिकेशन के मार्क्स हरियाणा पुलिस में ना दिए जाएँ। 4 मार्क्स ग्रेजुएशन के, 3 मार्क्स जो हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के दिए जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे हाइयर क्वालिफिकेशन को मार्क्स दे रहे हैं तो जो एक +2 लेवल का बच्चा है या +2 लेवल का जो कैंडिडेट है वो इनको से कैसे कम्पीट कर पाएगा, ये दलील यहाँ पर दी गई थी। साथ ही साथ ये बोला गया था कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे आर्टिकल हैं, राइट टू इक्वलिटीज, उनको भी जो है ये वॉयलेट करता है। फिर जो मिसलेनियस 10% वेटेज थी, जिसमें 5 मार्क्स नो जॉब के थे, 5 मार्क्स डिनोटिफाइड ट्राइब के थे, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई थी। यहाँ पर लिखा भी है, एट द आउटस्टेड वी फाइंड दैट 4 मार्क्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर अ पर्सन हु इज इवेंचुअली अ डिग्री होल्डर, एंड इन एडिशन 3 मार्क्स आर प्रोवाइडेड फॉर अ पर्सन हु इज हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री. It is also known fact that despite obtaining graduate and post graduate degree, the young educated employee are moving here and there for employment. They are unable to have employment having obtained graduate and post graduate degree with great effort. The government has decided to add 4 marks for one who is graduate, and in addition 3 marks for one who is postgraduate. This would certainly be helpful to government because of the higher education of the police constable. It ensures to the benefit of state and public at large regarding the advantage of the higher education qualification and also the maturity that it obtained having graduate and postgraduate degree. We do not find any violation of article 14 and 16 of the constitution. ये क्या है? ये अपनी जजमेंट में कोर्ट कह रहा है कि भाई यहाँ पर हमें किसी प्रकार का वोलेशन नज़र नहीं आया आर्टिकल 14 और 16 का, और हाइयर एजुकेशन के बंदे या हाइयर एजुकेशन के एम्प्लॉई या कर्मचारी पुलिस फोर्सेज के अंदर होंगे तो वो ना सिर्फ स्टेट के लिए अच्छा रहेगा, वो पब्लिक के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5 मार्क्स का दिया गया कि भी इन सो फार एज द सेकंड प्रोविजन इन कंसर्न वी अगेन फाइंड दैट द गवर्नमेंट
its wisdom has provided that 5 marks will be added to such candidate whose no close relative is, was, has been a regular employee in the government, and so on and so forth. In other words, the provision has been made with a view to extend benefit of 5 marks to the family member of such a family who could not even once have a government employment in the family and their own life throughout. We really, कोर्ट क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए इन वाक्यों को आप. We really appreciate such a provision made by the government of Haryana, would rather praise it as none of the state in the country has made such a provision, nor recognize the unfortunate deprivation of any employment in the government department. तो यहाँ पर प्रेज कर रही है, पीठ थपथपा रही है कोर्ट किसका, हरियाणा गवर्नमेंट का, इस प्रकार के डिसीजन के लिए कि भी आप एक्स्ट्रा 5 मार्क्स दे रहे हैं किसको, जिसके घर में आज तक एक भी गवर्नमेंट जॉब नहीं थी. तो यहाँ पर भी उन्होंने बोला कि ये किसी भी प्रकार का वोलेट नहीं कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि किसी भी राइट्स का. ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है कि आर्टिकल 14 का वोलेशन नहीं है, आर्टिकल 16 का वोलेशन नहीं है, नो जॉब के मार्क्स से, क्वालिफिकेशन के मार्क्स से. क्लियरली आप ये ऑर्डर डाउनलोड करके देख सकते हैं. और नीचे देखिए इसमें दिया हुआ जो भी ये पटिशन लगाई गई थी उनको डिसमिस किया गया ये ऑर्डर देके कि भाई नहीं, आपने जो भी आप आर्ग्यू कर रहे हैं या जो भी आप अपनी पटिशन लेके आए थे वो डिसमिस की जाती है, और जो सरकार ने स्टेप उठाए हैं, जो ये पॉलिसी बनाई है वो सही है. ये चीज़ें कोर्ट ने क्लियरली बोली. इन द रिजल्ट वी फाइंड नो मेरिट इन दिस रिट पटिशन एंड हैंस वी मेक द फॉलोइंग ऑर्डर आर डिसमिस्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है. तो फ्रेंड्स, जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को लेकर वो ऑर्डर्स दिखाकर आपको डराया जा रहा है या बहकाया जा रहा है, आप बिल्कुल भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है. आप उन कैंडिडेट को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं. चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर सकते हैं. वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. धन्यवाद.